Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर कैनोनिकल और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास किसी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है, या फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम का जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हम दूसरे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसको कैनोनिकल और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो है हमारी सुविधा के लिए ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे यदि मैं बात करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम की, यदि प्लान के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं एक्स वाई जो है लेता हूं, ठीक है, किसी प्लान कोऑर्डिनेट्स मैं एक्स वाई यदि कंसिडर करता हूं तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हम आर थीटा में कंसिडर ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है हम सुविधा के लिए, मोर कन्वीनियंट के लिए जो है हम करते हैं। ठीक है, मतलब एक सिस्टम को यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको यदि हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर दें आर थीटा में, ठीक है, तो ये जो है सुविधा के लिए है, अपनी अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो है करते हैं जो और भी सुविधाजनक हो। ठीक है, तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स a canonical or contact transformation is a change of generalized coordinates। ठीक है, canonical transformation क्या होता है, change of generalized coordinates और change of generalized momentum होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। sometimes it is convenient to change the old coordinates generalized coordinate qj and generalized momentum pj to new coordinates कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे। ये क्या है, न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है। इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन आर सच दैट द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस। अब देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, जब मोशन करता है तो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस उसका ये हम फाइंड कर चुके हैं, क्या होता है, क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली पी जे होता है। ठीक है, ये जो है ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम का, तो ये हमें फाइंड होता है। अब यदि मैं इसको क्या करूं, एक न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जो है चेंज कर दूं, तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये क्यू जे डॉट हो जाएगा, कैपिटल क्यू जे डॉट। ये क्या बताता है कि इसका जो है वैल्यू जो है कुछ भी हो अलग हो जाएगा। क्यू जे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है इसका, ठीक है, क्यू जे कैपिटल क्यू जे, ये जो है वैल्यू अलग हो जाएगा, लेकिन उनका जो फॉर्म होगा वो जो है सेम होगा। क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली पी जे, ये भी क्या है, क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली एच डेस अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, जिसमें जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो डेरिवेटिव है, मतलब ये जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी दूसरे फॉर्म में ये भी जनरलाइज्ड वेलोसिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्यू जे और ये कैपिटल क्यू जे, इनका वैल्यू जो है अलग हो सकता है, लेकिन इनका फॉर्म जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि उनका जो वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट्स का, वो जो है अलग हो सकता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद, लेकिन उनका जो है फॉर्म जो है सेम रहता है। ठीक है, तब इसको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी सुविधा के लिए है, एक न्यू सेट ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, सॉरी, एक ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, जिसमें मेजर करना हमें जो है क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सुविधाजनक होता है। इसको हम और देख सकते हैं। एच डेज बिंग द हैमिल्टोनियन इन द न्यू कोऑर्डिनेट्स। एच डेज क्या है, यहाँ पर हैमिल्टोनियन है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन आर सेड टू बी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, मतलब दोनों का जब फॉर्म जो है सेम होता है, भले ही वैल्यू जो है अलग अलग हो, किसका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम का। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
ठीक। द न्यू वेरिएबल्स क्यू जे कैपिटल पी जे में बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ ओल्ड वेरिएबल्स। और यहाँ पर देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो यहाँ जो न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा ये हम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, इस प्रकार होता है कि ये जो है अपने ओल्ड सेट वाले जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा जो होता है वो क्या होता है, उन्हीं पिछले जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ही हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनके ही थ्रू। तो ये क्या हो जाते हैं, न्यू सेट ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब उन पर ही डिपेंड करते हैं कि ये कैसे होंगे। भले इनकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन उनका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। If L and Ls are the Lagrangian in old and new variables respectively, then अब यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसका जो फॉर्म है फाइंड कर सकते हैं। ये जो होता है ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है और ये क्या हो जाएगा, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए हो जाएगा। तब H डेस ये क्या है, ओल्ड सेट के लिए हैमिल्टोनियन है और ये क्या है, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए हैमिल्टोनियन है। मतलब जो फॉर्म है वो सेम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है कैनोनिकल और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।